नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उस कैटेगरी में आते हैं जो हर चीज़ के बारे में बार-बार सोचते रहते हैं? क्या रात को सोते टाइम भी आपका दिमाग बंद नहीं होता? अगर हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि 95% पीपल ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, "अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड इट।" जो समस्या बनाई है उसी दिमाग से हल नहीं हो सकती। यानी जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, आप कैसे सही फैसला कर सकते हैं या कोई भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि अ क्यूरियस माइंड कांट मेक अ बेटर डिसीजन। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड शांत रहे। इसके मेन कंटेंट है इस बुक के बारे में कि ओवरथिंकिंग क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब है सेम थॉट्स को बार बार रिपीट करना विदाउट एनी प्रोडक्टिव आउटकम। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स थिंक करता है, जिसमें से 80% नेगेटिव होते हैं और इन 60 टू 70,000 थॉट्स में से जो 95% होते हैं सेम होते हैं जो कल भी थे। जैसे आपने बॉस को ईमेल भेजा और वो 2 घंटे बाद रिप्लाई नहीं किए, तो आप सोचने लगते हैं कि क्या गलत लिखा होगा, कहीं नाराज तो नहीं है, और अगर जॉब चली गई तो क्या होगा। इसी लूप में आप बार बार उस चीज़ को थिंक करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग के साइंटिफिक इफेक्ट्स। यूसीएलए की न्यूरो साइंस रिसर्च बताती है कि ओवर थिंकिंग से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा। आपकी मेमोरी पावर घटती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीक होती है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। डॉक्टर सुसान नॉलन होइकसेमा का फेमस कोट है कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, इट्स अ मेंटल हैबिट। अधिक सोचना कोई चारित्रिक दोष नहीं है, यह एक मानसिक आदत है। बिकॉज ओवर एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट्स अ लूप एंड दैट लूप बिकम्स अ हैबिट। द 5 मिनट रूल टेक्निक अपना सकते हैं। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो 5 मिनट टाइमर लगाओ और उन 5 मिनट में सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को सोचो, और टाइमर बजने के बाद ही जो बेटर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पर वर्क करना चालू करो। मीन्स आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कि प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। फिजिकल है तो क्योर करने की ज़रूरत है, और अगर साइकोलॉजिकल है तो समझ कर सॉल्व करने की या फिर अपनी थिंकिंग को सही करने की ज़रूरत है। इंटरव्यू के लिए कौन से कपड़े पहने, 5 मिनट्स में डिसाइड करके मूव ऑन करें। एमआईटी की स्टडी शो करती है कि क्विक डिसीजन ऑफन बेटर होते हैं देन प्रोलॉन्ग्ड थिंकिंग के। द स्टॉप मेथड। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो आप क्या कर सकते हैं? यस फॉर स्टॉप, मेंटली खुद को रोकें। टी, टेक अ ब्रीथ, यानी आप गहरी सांस लें। ओ, ऑब्जर्व योर थॉट्स ऑब्जेक्टिवली, अपने विचारों को ऑब्जर्वर बनकर देखें। पी, प्रोसीड विथ अवेयरनेस, होशियारी के साथ आगे बढ़ें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया है कि यह मेथड 80% इफेक्टिव है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में। द नेक्स्ट है द 3 क्वेश्चन फिल्टर। हर वरी के लिए यह 3 क्वेश्चन खुद से पूछें। इज इट ट्रू, क्या यह सच है? कैन आई कंट्रोल इट, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? विल इट मैटर इन 5 ईयर्स, क्या 5 साल बाद इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी? बायरन कैटी का फेमस कोट है कि अ थॉट इज हार्मलेस अनलेस वी बिलीव इट। कोई भी विचार तब तक हानि रहित है जब तक हम उस पर विश्वास ना करें। यानी अगर आप किसी गलत थॉट को पकड़कर बिलीव करने लगें तो आपकी पूरी जिंदगी अलग ही डायरेक्शन में भागेगी, जहां से बाहर आप कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर चलना, और किन चीज़ों को दिमाग में जगह देनी है या नहीं इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में कम मार्क्स आए तो सोचते रहना कि लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन 3 क्वेश्चन फिल्टर अप्लाई करने पर पता चलता है कि यह टेम्परेरी फेज है। आप इसे बदल सकते हैं। आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत करके आप अपने ड्रीम को ट्रू कर सकते हैं, बजाय उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहने के। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से 23% तक ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सिंपल टेक्निक अपना सकते हैं 5 4 3 2 1 मेथड का। जैसे 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो टच कर सकते हैं, 3 आवाज़ें जो सुन सकते हैं, 2 स्मेल्स जो महसूस कर सकते हैं, और 1 टेस्ट जो आपके माउथ में है।
तो यह टेक्निक आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, जिससे आप कुछ वक्त के लिए उस चीज से बाहर आ जाते हैं। फिजिकल मूवमेंट का पावर। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च शो करती है कि 10 मिनट का ब्रिस्क वॉक ओवर थिंकिंग को 60% तक रिड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वॉक करने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है, और साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, यानी ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, तेजी से होने लगता है, जिससे ब्रेन रिलैक्स होने लगता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर। तो जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, तुरंत खड़े होकर 50 जंपिंग जैक्स करें या स्टेयर्स चढ़े उतरें। बट ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये सब जरूरी होता है, जिससे आपका दिमाग शांत हो और आप बेहतर तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर पाएं और सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। और आप नहीं ढूंढ पाएं तो कुछ देर बाद वापस से उसी लूप में फंस जाएंगे, और यानी ओवर थिंकिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सो द 2 मिनट रूल। डेविड एलन का फेमस प्रोडक्टिविटी रूल है कि इफ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स डू इट नाउ। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी करें। यह रूल ओवर थिंकिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आप एक्शन लेते हैं थिंकिंग के बजाय और बहुत तेजी से एक्ट करते हैं, यानी आपके पास केवल 2 मिनट ही है। 2 मिनट से कम समय भी आप उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवनिंग वरी टाइम, यानी शेड्यूल करें अपने लिए डेली 15 मिनट्स वरी टाइम रखें। वो टाइम कोई भी हो सकता है, जो टाइम के साथ आप फ्लेक्सिबल हों। सारी चिंताएं उसी टाइम पे करें, और बाकी टाइम में अगर कोई टेंशन हो तो आप उससे कहें कि मैं इसे वही टाइम में सोचूंगा। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का रिसर्च प्रूव करता है कि यह मेथड 70% इफेक्टिव है। सो बिल्डिंग न्यू न्यूरल पाथवेज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि द ब्रेन दैट चेंज इटसेल्फ इज द ब्रेन दैट कैन चेंज इट्स माइंड। जो दिमाग खुद को बदल सकता है, वही अपना मन भी बदल सकता है। सो प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जर्नलिंग प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। सक्सेस को विजुअलाइज करें सोते समय। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कोई भी हैबिट 21 डेज में फॉर्म की जा सकती है। सो दोस्तों, याद रखें, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आपका अपने मन पर कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनाएं। सो आज से ही शुरू करें, 5 मिनट रूल को फॉलो करें, स्टॉप मेथड प्रैक्टिस करें, डेली 10 मिनट वॉक करें। सो देखिए, बेसिकली आपके माइंड की पावर ही आपकी असली पावर है। आपका माइंड इल्यूजन में या इमेजिनेशन में या रियल चीज़ में डिफरेंस नहीं जानता है। आप जब तक अपने माइंड को क्लियरली नहीं बताएंगे, डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या रियलिस्टिक है, क्या इमेजिनेशन है, या फिर क्या इल्यूजन है, तो वो डिफरेंस नहीं समझता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें और बेहतर तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढें। ओवर थिंकिंग का बेसिकली प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि मैं, मेरे साथ क्यों हुआ, या उसने ऐसा क्यों कहा, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अगर वही चीज़ अगर किसी दूसरे के साथ हो तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, या हमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पर हमें समझना चाहिए कि जब चीज़ें बिगड़ती है तो उसका कहीं न कोई सॉल्यूशन होता है। हम कितना भी अपने दिमाग में उसे सोचते रहें, वो चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, बल्कि उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो बजाय केवल सोचते रहने के, हमें उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, तो उसे जाने देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वहाँ पर कि आप आप पर फोकस करें या अपने थिंकिंग को क्लैरिफाई करें। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया है या आस-पास के लोगों ने कुछ कह दिया है, तो आप उनसे दूर रह सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनके पास जाने की या उनसे बात करने की। आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और कई बार आपकी फैमिली में ही होते हैं, फिजिकल आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते, बट साइकोलॉजिकल मेंटेन कर सकते हैं। यानी वो होकर भी एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं आपके लिए। सो एक्सेप्ट कर लेना कि उनका नेचर ही है, बेसिक नेचर ही है ऐसा। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। आप कभी भी उनकी बातों को लेके ओवरथिंकिंग के लूप में नहीं फँसते हैं। आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाते हैं और उन चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं जो चीज़ें आपको बेटर बना सकती है। यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ़ के लिए, क्योंकि लाइफ़ इज़ इटसेल्फ अ ब्रॉड एस्पेक्ट। यानी आप उसको जितना समझने की कोशिश
करेंगे वो उतनी ही गहराई तक आपको ले जाएगी। सो अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें मोर सच कंटेंट के लिए, और कमेंट में बताएं कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे बेस्ट लगी। सो ओवरथिंकिंग एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो यू हैव गॉट दिस, आई थिंक, एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।